बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह से होगी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की और ईच प्रोडक्ट की, तो ये डिटेल आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ सीरियल, प्रोडक्ट, ब्रांड, परचेज कितने की हमने, सेल किया, फिर प्रॉफिट निकल गया, फिर उसका परसेंटेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है जी। परसेंटेज अगर आपको यहाँ पर वैल्यू में रखनी है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर परसेंटेज के साइन के साथ आपको चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग्स शीट्स की, और इसके साथ ही जो है यहाँ से बोल्ड आइटम के प्राइस जो होंगे, जितने की जो चीज आपने परचेज करी वो अमाउंट यहाँ पर, और जितने की आपने सेल करी है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे परचेज 500, सेल हमारी 1000 और प्रॉफिट हमारा आ गया 500 और उसकी परसेंटेज 100%, यानी 5 डबल हमारा उसका प्रॉफिट रहा, तो 100% प्रॉफिट। अब इसी तरह मैं यहाँ पर कंटिन्यू परचेज और सेल प्राइस लिख लेता हूँ। सीपीयू आ गया जैसे मिसाल के तौर पे 5000, इसी तरह हार्ड ड्राइव आ गई हमारे पास 1500 की, और ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो आ गई हमारे पास 1200, कीबोर्ड जो है 800, माउस जो है 500, वेब कैम जो है वो हमारा आ गया 2200 का, 2200, हेडफोन आ गया हमारा 3500। ये तो हो गई सेल। सेल के अलावा अब अगर हम यहाँ पर परचेज प्राइस से, अगर हम यहाँ पे सेल प्राइस की बात करें, सीपीयू 5000 का था तो 6000 का सेल, थोड़ा प्रॉफिट रखकर हम सेल कर रहे हैं इसको। ठीक है जी। अब इसी तरह हार्ड ड्राइव आ गई 1500 की, 2000 की, सेल वैल्यू हो गई 1200 की, खरीदी 1500 की, 1000 की, 650, 80, इस तरह से 200, 2500 कर दिया, 35 को 4000। अब हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि ईच प्रोडक्ट जो हम सेल करेंगे, बिजनेस उसको खरीद कितने का रहे हैं और सेल कितने का कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट क्या बच रहा है हमें, और फिर उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट में इक्वल का साइन, सेल वैल्यू माइनस फर्स्ट परचेज। ठीक है। E3 यहाँ पर सेल आ गया और उसके बाद D3 इसको माइनस किया, तो जो प्रॉफिट होगा वो आ गया हमारा। ठीक है। 500 की परचेज, 1000 की हमने सेल करी, 500 प्रॉफिट। इसी तरह अगर 800 की सेल करेंगे तो 300 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब सेल पर आएंगे, एंड पे आएंगे सेल के, और इस तरह कर्सर को हम देखें चेंज कर देंगे, ट्रैक मोड कर्सर में आएगा, और फिर जितनी हमने यहाँ एंट्री करी हुई होंगी हर प्रोडक्ट का ईच प्रॉफिट क्या रहा हमारा वो हम कैलकुलेट करेंगे ट्रैक करके फॉर्मूला। तो हर प्रोडक्ट का हमारा जो प्रॉफिट बचेगा हमें वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अब ये 5000 की हम सीपीयू खरीदेंगे तो सेल हमारा होगा 6000, तो 1000 हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या रही, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% के लिए। ये उस कंडीशन के लिए कर रहे हैं अगर हमें वैल्यू में परसेंटेज चाहिए यहाँ लिखी हुई, जैसे मैंने स्टार्ट में अभी दिखाया था, तो यहाँ 100 लिखा हुआ आ रहा था कि 100% प्रॉफिट हुआ आपको। तो ये कैलकुलेशन उस सूरत में करेंगे। अब डिवाइड कर देंगे फर्स्ट परचेज से, इंटर। अब देखें यहाँ पर 800 सेल करी, परचेज 500, 300 प्रॉफिट, तो इसका 60% प्रॉफिट हुआ आपको। अब मैंने 500 की परचेज करी और 1000 की सेल, तो यहाँ 100 हो जाएगा पूरा। ठीक है जी। इस तरह से पूरा 100% प्रॉफिट हो गया। तो ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर वैल्यू में परसेंटेज आपको चाहिए लिखी हुई तो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे और ट्रैक करेंगे साथ साथ। ठीक है जी। तो ईच प्रोडक्ट की आपकी क्या वैल्यू परसेंटेज प्रॉफिट रही वो आ जाएगी यहाँ पे आपके पास। ठीक है जी। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल सिलिंग, और यहाँ पे कॉमा के बाद 1 ब्रैकेट की लोस, एंटर। ये जो पॉइंट आ रहा है ये राउंड में आप हो जाएगा इस तरह से कि इतनी इतनी परसेंटेज हमारी रही है। ठीक है जी। वैल्यू में यानी परसेंटेज कैलकुलेट की हमने। और अगर इसको हम परसेंटेज साइन में चाह रहे हैं देखना, तो मैं यहाँ पे जरा सा चेंज कर लूं पहले। ये तो हमारी वैल्यू परसेंटेज, और अगर अब हमें परसेंटेज उसमें चाहिए लिखी हुई प्रॉफिट परसेंटेज के साइन में, तो उसके लिए क्या कंडीशन करेंगे, फिर इक्वल करेंगे हम, और यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे परचेज। तो इसमें आपकी
वैल्यू जो होगी 0 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू शो होगी। अब देखिए 100% से पूरी राउंड बन कर रहा है, मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू शो होगी। मल्टीप्लाई 100 मैंने नहीं किया इस दफा। अब इस कंडीशन में फिर हम यहाँ जब परसेंटेज का साइन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 होंगी ये वैल्यू और प्लस परसेंट का साइन भी सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे परसेंट का साइन क्लिक। अब देखिए जो 100% प्रॉफिट हुआ वो 100 था और यहाँ पे ये, और जो हमने नॉर्मल वैल्यू रखी थी उसके लिए मैंने क्या कहा था, अगर आपको परसेंटेज साइन में रखनी है तो फिर आप इस तरह भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये मैंने राउंड किया हुआ था तो इस वजह से ये इस तरह आ रही है, वरना अगर आप चाह रहे हैं कि सेम एज इट इज ऐसी ही आनी चाहिए वैल्यू तो फिर आप सिलिंग फंक्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिलिंग फंक्शन जो है वो राउंड करने के लिए हमने यूज किया था। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इंटर कर देता हूँ और ड्रैग, तो ये पॉइंट की वैल्यू होंगी। अगर पॉइंट की वैल्यू को रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना तो डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है होम मेन्यू में, यहाँ से आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं या पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आपको रखनी है वो आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें भी आप अगर डिजिट चाह रहे हैं शो हो जाए डेसिमल वैल्यू के बाद के जो नंबर्स होते हैं वो, अगर तो आप इस तरह से इंक्रीज डेसिमल्स पर क्लिक, लेकिन पहले जिन सेल पे ये फॉर्मेट यूज करना है वो ऑल सिलेक्ट होना चाहिए। देखें ये सारे आ गए, तो दोनों कंडीशनें समझ में आ गई आपको। ठीक है, अगर वैल्यू में परसेंटेज चाहिए वो इस तरह से होगी और अगर परसेंटेज साइन के साथ चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ आप डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को परचेज से और फिर जब सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर परसेंटेज साइन में तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मल्टीप्लाई 100 और प्लस उसमें परसेंटेज का साइन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है जबरदस्त, तो वीडियो को लाइक भी करना है, साथ साथ लाइक कर दे और शेयर भी कर दिएगा और जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये तो हो गई हमारी ईच प्रोडक्ट का सारा प्रॉफिट डिटेल वगैरह की कैलकुलेशन। अगर हम बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, अच्छा मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू एंटर नहीं करी, यूएसबी 1500 और 1500 के साथ 1800, 1800 के साथ 300 प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट और इसकी भी वैल्यू को हम यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ओवरऑल की अगर हम बात करें तो फिर हम यहाँ पे इस तरह इधर ऊपर में टॉप में आपकी कैलकुलेशन को समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे, परचेज में जो इन्वेस्टमेंट करी हमारी वो, और इसको फिर हम अब जैसे हमें बॉटम पे लगाना है लेकिन मैं ऊपर यहाँ पे टाइप करके आपको समझा रहा हूँ और फिर इसको हम राइट फिल करेंगे तो टोटल सेल भी आ जाएगी। इसकी ऑटोमेटिक फार्मूला देखें ड्रैग हो गया, यहाँ पे रेंज वही आ रही है एंड तक जहाँ तक हमारी एंट्रीज है, फिर और आगे आएंगे तो टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम ये टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट के लिए इक्वल इसको डिवाइड कर देंगे हम परचेज के टोटल से, तो ये हमारा टोटल जो प्रॉफिट रहेगा 23% इन्वेस्टमेंट का हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट डिवाइड कर दिया टोटल इन्वेस्टमेंट से हमारी, यानी जितने की चीजें हमने परचेज करी थी उससे, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100। अब ये वाला जो एग्जांपल था वो यहाँ था और अगर इस वाले के लिए करेंगे तो फिर वही तरीका होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे डिवाइड कर देंगे टोटल परचेज से। ठीक है जी, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। डेसिमल्स के लिए यहाँ पर हम कम कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको भी डेसिमल्स के साथ शो करूंगा तो 23 से ये खुद ही यहाँ पर परसेंटेज साइन के साथ इस तरह से वैल्यू को शो करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज क्या रही हमारी वो कैलकुलेशन हमने देख ली और फिर ईच प्रोडक्ट की क्या प्रॉफिट परसेंटेज रहेगी वो हमने चेक कर ली। अब मजीद इसमें आगे बढ़ते हैं अगर हम और काम करने के लिए, तो इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट क्वांटिटी परचेज को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, परचेज क्वांटिटी मिसाल के तौर पे हमारे पास है टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10 आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ परचेज और क्यू, परचेज क्वांटिटी। ठीक है जी, कॉलम ज़्यादा बड़ा नहीं हो हमारा और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अमाउंट। तो इसके लिए परचेज मल्टीप्लाई 10 क्वांटिटी थी 50,000 इसमें हमारे ऐड हो गए। ठीक है, ये जो एग्जांपल थी ये तो मैंने आपको समझा दी। अब इसकी आगे की कंडीशंस को देख रहे हैं हम और इसको मैं यहाँ से रैप कर लेता हूँ, रॉ की हाइट को बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो ये परचेज अमाउंट हमारा हो गया इतना। इसी तरह अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ सेल और यहाँ पर आ जाएगी सेल क्यू,
सेल क्वांटिटी 10 हो गई हमारी, ठीक है जी, यानी 10 सेल भी हो गई, 10 थी और 10 सेल्स भी हो गई। तो इस हिसाब से अब हमारा सेल्स अमाउंट क्या रहेगा, इक्वल इंटर करेंगे और यहां पर आ जाएगा सेल्स अमाउंट, ऑल्टर इंटर, और इसके साथ इक्वल सेल्स मल्टीप्लाई सेल्स क्वांटिटी, यानी एक जो है वो हमारी परचेज 5000 की थी, सेल हमारी जो है वो 1000 की थी, तो अब हमारे पास 10 सेल हो गई तो 10,000 प्रॉफिट, सेल्स अमाउंट, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कितना था हमारा, पहले सेल्स माइनस परचेज, ठीक है जी, और इसको ईच प्रोडक्ट का आ रहा था, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अब सेल क्वांटिटी, ठीक है जी। अब यहां पर देखें इंटर और ड्रैग, अब क्या था यहाँ पर 50,000 हमारे इन्वेस्ट हुए, 60,000 हमारी सेल्स अमाउंट बनी इसकी, 5,000 परचेज थी, 6,000 सेल थी, 1,000 रुपए हमें बचे इसके अंदर, 10 सेल कर दी तो 10,000। अब ये यहाँ पर टोटल हमारा प्रॉफिट बचा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे इस तरह से मैं ब्रैकेट सिलेक्ट करूंगा, एंटर, ये टोटल हमारी परचेज अमाउंट, और फिर उसके साथ टोटल हमारी सेल्स अमाउंट, और फिर उसके साथ प्रॉफिट के लिए, सॉरी, इसको प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसको भी जितनी प्रॉफिट आई है हमारी इसको भी सम लगाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट था, और फिर अब इसको डिवाइड कर देंगे हम परचेज और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, वो आ गया, ठीक है जी, और ड्रैग। सेम इसके लिए भी यही काम करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड परचेज, सही है जी। अब देखें यहाँ पर अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं, यानी परचेज 500 थी, सेल 1000 थी, अब मैं 800 की कर देता हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी ये इस तरह आएगी, या 6,600 कर देता हूँ तो 20। इसी तरह कहीं हम बढ़ा देते हैं, परचेज 5,000 जैसे 1500 की थी, हमने 2500 की फिर सेल करी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, ये दोबारा 1000 कर दिए मैंने, 25% हमारा प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल जितनी आपकी कैलकुलेशन है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करते रहेंगे चीजें। राइट क्लिक में कर रहा हूँ अनहाइड, जूम टू सिलेक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया या इसमें कोई और क्यूरी है आपकी तो आप वीडियो के कमेंट में ऑप्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब परचेज अमाउंट अगर हम प्रॉफिट टोटल करें तो सेल अमाउंट ही बनेगा हमारा, इसको भी चेक कर लेते हैं, इक्वल परचेज प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये टोटल था हमारा सेल अमाउंट, इसमें से प्रॉफिट अलग हो गया हमारा और परचेज अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था वो अलग हो गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट और ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गई हमारी। इसी तरह अगर मैं डबल मार्जिन रखता हूँ, जैसे 500 और उसके 500 प्लस करके सेल करी हमने, तो ये हमारा 100% प्रॉफिट रहा, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मैं इसको 800 परचेज करके सेल 1600 करूंगा तो अगेन यहाँ पे भी 100% प्रॉफिट रहेगा। अच्छा, यहाँ 1000 क्यों आ गया, यहाँ मैंने प्रॉफिट सेल अमाउंट यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करा हुआ है डिवाइड, लेकिन डिवाइड होगा जब हम टोटल प्रॉफिट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 के बाद डिवाइड करेंगे परचेज इन्वेस्टमेंट टोटल, एंटर और ड्रैग, ठीक है जी, हो गया। सेम इसमें भी यही होगा, प्रॉफिट और डिवाइड हो जाएगा परचेज अमाउंट से, वो हमने ईच प्रोडक्ट के लिए जो एग्जांपल दी थी वो पहले वो उसके लिए थी, अब ये इस तरह से होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको भी क्या करा, 1600 और 800 और 1600 की सेल, तो 100% इसमें ही प्रॉफिट रहा। अब किसका हाईएस्ट प्रॉफिट रहा, किसमें कम प्रॉफिट रहा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटा बार्स को यूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी, इस तरह से। या फिर देखें अब जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसका कलर ज़्यादा आ रहा है वैल्यू का,
और इसी तरह अगर हम आइकन बेस फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आइकन बेस में हम आइकन को यूज कर सकते हैं इस तरह, जिसमें हमारी हाईएस्ट होगी सेल वो अप, और जिसमें डाउन होगी डाउन, इसमें मिड होगी तो इस तरह से पता चल जाएगी हमें। ठीक है जी, तो ये दोनों तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, डबल क्लिक। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।